क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? नहीं है ना। हाँ। अरे मैं कह रहा नहीं पढ़े लिखे, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ। पेन मैं दे रहा हूँ, कागज भी मैं दे देता हूँ, बोलो बैग में से कागज निकाल कर दे देता हूँ। उसमें सिर्फ ये लिख दे वंदे मातरम, 3 बार लिख दे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये 3 बार लिख दे और पार्लियामेंट में लोगों को दिखा दे कि देखिए मैंने वंदे मातरम लिख दिया। ये नारे से कौन नफरत फैला रहा है? मोदी, बीजेपी, आरएसएस, क्योंकि उन्होंने कभी वंदे मातरम कहा ही नहीं। लेकिन कि मोदी जी को ले जाओ, इलेक्शन का जो फॉर्म होता है ना, वो भी ये नहीं भर पाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम और जय हिंद, ये 2 नारे आप कागज पे लिख के बता दो हमें। वंदे मातरम, वंदे मातरम 100 बार बोलूंगा, जय हिंद 100 बार बोलूंगा, क्योंकि ये हमारा आजादी का स्लोगन है। इस स्लोगन से देश आजाद हुआ था। देश के नेताओं ने स्लोगन लगाया था वंदे मातरम, जय हिंद। ये इससे ऊर्जा मिलती थी, शक्ति मिलती थी, उत्साह बढ़ता था। लेकिन अब इन बातों को लेकर के नफरत फैल रहा है देश में। अच्छा, ये नारे से कौन नफरत फैला रहा है? मोदी, बीजेपी, आरएसएस, क्योंकि उन्होंने कभी वंदे मातरम कहा ही नहीं। लेकिन एक पक्ष तो कह रहा हम बोलेंगे ही नहीं, उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत देश का नारा है ये, जय हिंद। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे जय हिंद, जय हिंद का मतलब सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं। हाँ। जय हिंद क्यों किया जाता था? कि सभी धर्म के लोगों को जय हिंद किया जाता था। समझ गए? अब सुन लीजिए, मेरी एक सुझाव है। किसको? देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को। मोदी जी को सुझाव है। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, निष्पक्ष बात करूंगा, राहुल गांधी का शेर हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। एक बात मोदी जी सुझाव है, मोदी जी आप बड़ा शोर मचा रहे हो संसद में, ये है वो है, कभी ड्रामा लेके आते हो कि कुछ। मेरा एक सुझाव है, आप भी सुन लीजिए, काटना वाटना मत, डरपोक मत बनना, सुन लीजिए, पहले आप बात कर लीजिए। नहीं बोलिए, कर लो बात कर लो, बोलिए। अरे विश्व के नेता है मोदी। सुन लीजिए, मोदी जी को एक मेरा सुझाव है। मोदी जी, आपको कलम भी मैं दूंगा, पेन भी मैं आपको, ये पेन भी दूंगा, कलम भी दूंगा। पेन 1.5 लाख का नहीं है, ये पेन मेरा 1.5 लाख का नहीं है, ये पेन 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का पेन है, 1.5 लाख का पेन नहीं। देख लो, गौर से देख लो। जैसे मोदी जी वो करते ना विदेशी पेन, स्वदेशी की बात करते हैं, पेन विदेशी लगाते हैं, सूट स्वदेशी नहीं पहनते, विदेशी पहनते हैं, जूते विदेशी पहनते। ये मेरा देसी पेन है, स्वदेशी पेन, 10 रुपए का, 1.5 लाख का नहीं, 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का। मोदी जी आपको पेन मैं दूंगा, बोलना नहीं, मैं सुन लो पूरी बात, अटकाने की बात मत करना, बीच में छोड़ दूंगा ना तो मैं चला जाऊंगा। बीच में बोलने की आदत है तुम लोगों को। ये मोदी जी आपको पेन मैं दूंगा, एक कागज मैं दूंगा आपको, आपने सिर्फ ये लिखना है, क्योंकि बड़ा शोर मचा रहे हो आजकल संसद में आप। हाँ, जो सवाल लोग करते हो जवाब आप देते नहीं हो। हाँ। जिस आपको पेन कागज में उसमें आपने सिर्फ ये लिखना है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम और जय हिंद। ये 2 नारे आप कागज पे लिख के बता दो हमें। तो जैसे मैं नहीं अरे कह तो रहा, सुन लीजिए, मोदी को लिखना नहीं आता। पहले सुनिए, हाँ। ये बात पहले इनकी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, हाँ। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने, हाँ। वो कहते हैं कि मोदी जी को ले जाओ, इलेक्शन का जो फॉर्म होता है ना, वो भी ये नहीं भर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा है, ये इनके पार्टी के नहीं, आप जो वंदे मातरम लिखने की बात कर रहे हैं, आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं है? मैं नहीं लिख पाएंगे। हाँ। नहीं, पेन मैं दे रहा हूँ, पेन मैं दे रहा हूँ, 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का। हाँ। स्वदेशी पेन है ये। हाँ। ये स्वदेशी पेन है, 10 रुपए का पेन है और कागज भी है। आप अपमान कर रहे हैं मोदी जी का। मैं ये अपमान, आप देश का अपमान कर रहे हैं। देश में रहता हूँ, 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुझाव नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते क्या? इस देश में मताधिकार है, मत डालता हूँ मैं, अपना वोट डालता हूँ इस देश में, डालता हूँ वोट मैं कांग्रेस को डालता हूँ, क्योंकि कांग्रेस मेरी माँ है। मैं 50 साल से कांग्रेस में हूँ। जहाँ नेहरू जी होंगे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, सोनिया जी, राहुल जी होंगे, मेरा मत वहाँ है। आप ये ड्रामा क्या कर रहे हैं? नहीं, आप जो ड्रामा कर रहे हैं, नहीं, सवाल है मेरा, नहीं सवाल लीजिए। आप जो ड्रामा कर रहे हैं कैमरे पे आकर के, आप कहना क्या ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, सवाल लीजिए, आप जो ड्रामा कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? नहीं है ना। हाँ। अरे मैं कह रहा नहीं पढ़े लिखे, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ। पेन मैं दे रहा हूँ, कागज भी मैं दे देता हूँ, बोलो बैग में से कागज निकाल कर दे देता हूँ। उसमें सिर्फ ये लिख दे वंदे मातरम, 3 बार लिख दे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये 3 बार लिख दे और पार्लियामेंट में लोगों को दिखा दे कि देखिए मैंने वंदे मातरम लिख दिया। इसमें कोई हर्ष नहीं है। तो वंदे मातरम हमारे शहीदों का, जो हमारे देश के नेता थे, जिन्होंने हमें, जिनकी वजह से हम आज बोल रहे हैं, देश को आजाद कराया, तो दिक्कत क्या है भाई? ये कोई ऐसा कोई मैं ये तो नहीं कह रहा ना, कोई ये बहुत बड़ी बात है, ये घोटाले वाली बात थोड़ी है।
कि कोई नोटबंदी वाला घोटाला थोड़ी है, राफेल डील वाला घोटाला थोड़ी है, या वो कोरोना काल वाला, ये आपका ये मोदी इंडिगो का वाला डिजिटल 50 युग करोड़, है, कंप्यूटर से इंडिगो लिखा का। जाएगा ये तो और आपको बोलना पड़ेगा। ये तो 10 रुपए का पेन है भाई, इसमें शायद भी 10 रुपए 10 दिन तक तो चले जाएगा, 1.5 लाख का पेन नहीं है। मलिक जी, सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, देश में इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी जी कभी कह देते हैं मौसम का मजा लीजिए, तो कभी वंदे मातरम पर हंगामा मच जाता है, लेकिन देश के मामलों पर, मुद्दों पर नहीं होता है कुछ भी। असली बात BLOs मर रहे हैं। असली बात पे मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी अपने लोक कल्याण मार्ग से निकले, लोक कल्याण मार्ग में कोई काम नहीं करते लोगों के लिए। इंडिया गेट आए सुबह 7 बजे, हाँ। आए मास्क ना लगाएं, वो वहां से पैदल चले, इंडिया गेट आए, सैर करें, घर वापस चले जाएं। पता लगे पोल्यूशन का मजा ले ना, पोल्यूशन का मजा ले। विश्व के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहाँ विश्व के नेता, नहीं, देश भारत में कोई पूछ नहीं रहा, विश्व की बात कर रहे हो आप। विश्व में कहा कोई जानता भी नहीं इनका नाम, ये तो सिर्फ इनके जो मोदी हो रहा है। कहा और ढोंगी ढोंगी हो रहा है सब ज्यादा। मैं ये सुना, लेकिन संसद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। कौन कहता है? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। जब देश से ज्यादा तो अब कहाँ थे? हाँ। एक आदमी मुझे बता दो, ये 4 आदमी मुझे बता देते हैं, जैसे लोगों संसद में शोर मचा हुआ है कि 4 आदमी अपने दिखा दें आरएसएस के, जिन्होंने वंदे मातरम कहा हो, जिन्होंने अपने तिरंगा वहां लगाया हो अपने पार्टी में, या तिरंगा फहराया हो। ये तो 60 रुपए वो रिश्वत लेते थे। अरे राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, राष्ट्र की बात करती है। आप लोग तो राजनीतिक करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं आप। अच्छा, कौन करता है? बड़ा आया चाटुकार। हिंदू मुस्लिम राजनीति कौन करता है? ये तुम्हारे चाटुकार, ये मोदी। मंदिर मस्जिद के बाद मोदी करते हैं, बीजेपी करती है। अरे मंदिर तुम्हारे यहाँ टूट गए, दिल्ली में मंदिर टूट गए, कहाँ चले गए? कहाँ वो सनातनी? बुलाओ सनातनी को, बुलाओ मठाधीशों को, बड़े बड़े मठाधीश बन के, पहन के गेरुआ पहन के, वो पहन के क्या कहते हैं, भगवा पहन के कुर्सी लोगों के पैसे लेके बैठे हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। भगवा का अपमान कर रहे हैं, पैसे लेकर के अरे बोल बहुत- करके अपमान कर रहे हैं आप। अच्छा, किस मैं अपमान कर रहा हूँ? हाँ, अच्छा, क्यों भगवा पहनते क्यों है? आचार्य बताते मंदिर शिव जी भगवान को जंगलों से उससे संगलों से खींचा जा रहा है, हनुमान जी को, तो मर गए ये सनातनी। कहाँ है वो सनातनी? शर्म नहीं आती? यही सरकार, ये केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये मंदिर झंडे वाला 6 किलोमीटर दूर पे प्रधानमंत्री का कार्यालय, 4 किलोमीटर आपके गृह मंत्री का कार्यालय। अरे शर्म नहीं आती? तो पार्किंग बनाने में तकलीफ हो रही थी इसलिए तोड़ा गया, बनेगा। अच्छा, मंदिर तोड़ दिए है ना? हिंदू मुस्लिम कर दो, मंदिर तो अच्छा, मंदिर तोड़ना बोलो। और काहे को ये सनातनी बनते हैं? ये हिंदू धर्म के रक्षक है, ये हिंदू से नफरत करते हैं। अरे कहा जा रहा मुस्लिम से नफरत कर, हाँ। ये ऐसे लोग हैं, ये चाटुकार है, मतलब परस्त लोग। कहा जा रहा है कि एक मंदिर टूटा है, ऐसे हजारों मंदिर तैयार किया जाएगा, ये मोदी का राज है। अच्छा, हजारों मंदिर तोड़ दिए अयोध्या में, एक भी नहीं बनाया। हजारों मंदिर अयोध्या में तोड़ दिए कॉरिडोर के लिए, एक भी बना? पूछो मोदी से, क्यों तोड़े वो मंदिर? क्यों तोड़े? कॉरिडोर के लिए। तो वो कहाँ इनकी वो सनातनी कहाँ चली गई? वो कहाँ चले गए? ओ हिंदू राष्ट्र वालों, ओ शर्म करो बेशर्मो, तुम्हारे मुंह पे शर्म कह के लगता है लानत दी जाए, लानत दी जाए आप लोगों को कि आप बनते हो कि हम हिंदू हैं। मंदिर तुम्हारे राजधानी, देश की राजधानी में मंदिर तोड़े गए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और जो पत्रकार गोदी मीडिया, वो कहाँ चले गए? मलिक जी, देश की राजधानी में जो मंदिर टूटा है तुम्हारी राजधानी- वो आरएसएस को लेकर के नहीं टूटेगा क्या देश में? कौन? उसको पार्किंग चाहिए था। किस लिए? देश बड़ा झंडे वालन में। देश बड़ा ये क्या है? ये इनसे पूछो। हाँ। ये कहते हैं धर्म, हाँ। इनके लिए धर्म बड़ा या देश बड़ा? पूछो, हाँ, पूछो, देश बड़ा या धर्म? ये मुझे बताओ पहले। आप अफवाह फैला अरे रहे हैं, धर्म मंदिर बड़ा बच- टूटा झंडे अरे वालन में। तुम बोलो पत्रकारों, देश बड़ा या धर्म? धर्म बचाइए, देश बचेगा तभी। अरे देश बचेगा तो धर्म पहले बचेगा। धर्म बचाइए, तब अरे देश चले, बचेगा। चल चाटुकार आ गया। हाँ। देश पहले है। हाँ। आजादी में तुमने गया कहीं? देश पहले, बाद में धर्म है। हाँ। समझ गए? हाँ। देश बचेगा तो धर्म बचेगा। अरे इस देश का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। ओ हो। तो वो कहाँ था आजादी के टाइम पे? एनजीओ है? कहाँ था आजादी के टाइम पे? कहीं निक्करधारी नजर ही नहीं आते थे। हैं? लोगों की गो करते थे, क्या करे, मुखबरी करते थे, भाई इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, ये वंदे मातरम गा रहा है, ये वो गा रहा है, इसको पकड़ लो, ये काम करते थे ये। समझ गए? 50 साल अपना झंडा नहीं, देश का तिरंगा नहीं फहराया, बातें कर रहे हो आप। और कहाँ, सुनिए, अब जाइएगा झंडे वाले का मंदिर बनाने। अरे मेरी बात सुनो, ये हमसे ज्यादा वो धर्म वाले नहीं है। हाँ। इनसे ज्यादा मैं धार्मिक, उनसे ज्यादा इस देश में मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, गुरुद्वारा बनेगा और चर्च भी बनेगी। अब मस्जिद भी जहाँ- बनाइएगा जहाँ आप। तक- मैं कहता रहा हूँ, मस्जिद कितनी, तुम्हारे कान बहरे हैं क्या? कब अरे आप सुनेंगे? हिंदू हो करके धर्म आप की रक्षा मस्जिद तो की मोदी बात कर कर रहे रहे हैं। अरे ये अधर्म का काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा क्या कर रहे हैं? ये अधर्मी लोग हैं। हाँ। ये किसी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। ये सिर्फ अराजकता फैला सकते मलिक हैं, जी, नफरत फैला सकते हैं। बाबर के नाम से मस्जिद बन रहा है तो आपको खुशी मिलती है, मंदिर टूटता है तो आपको हाय पीड़ा हो जाता है। अच्छा, मंदिर टूटना अच्छा है?
हे पत्रकार, हाँ मंदिर टूटना अच्छा है? जवाब दे मेरी बात का, हाँ। जवाब दो। मंदिर टूटना अच्छा है? मस्जिद टूटना अच्छा है? पार्किंग के लिए तोड़ा गया है ना, अच्छा, आप पार्किंग- समझिए। अच्छा, पार्किंग के लिए, मतलब तुम भगवान को बोलो अपने पार्किंग के लिए, ये धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं। अरे तो तारीफ करिए ना, मोदी ने मंदिर बनवाया ना, राम नहीं, मंदिर, शराब। आप तारीफ करिए, क्यों नहीं ए, करते हैं? सुनिए। आप तो सिर्फ आलोचना करते हैं। सुनिए, मैं सिर्फ तारीफ करूंगा हाँ। कांग्रेस की, तारीफ करूंगा राहुल गांधी की, तारीफ अंधभक्त करने हैं क्या के आप? लिए। बिल्कुल तारीफ करूंगा सोनिया जी, तारीफ प्रियंका जी, तारीफ अखिलेश यादव की, तारीफ तेजस्वी यादव आपकी जो मैं करूंगा तारीफ, हाँ। इस देश के लोगों की 140 करोड़ लोगों की तारीफ करूंगा, मगर इन अराजकता फैलाने वालों को, नफरत फैलाने वालों को आई हेट, दैट्स ऑल।